Assalamu alaikum students. Today we will discuss our new topic, that is methods of preserving food. ओके ये टॉपिक कहाँ पे है? ये आपकी बुक के पेज नंबर 65 पे है एक टेबल जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब फूड प्रिजर्वेशन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रिजर्वेशन का क्या मतलब होता है। फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने फूड को इस तरह से ट्रीट करते हैं कि उसकी स्पॉइलेज को रोका जा सके, उसकी क्वालिटी मेंटेन की जा सके, और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है उसको आप मेंटेन रखें और फूड को ज़्यादा लंबे अरसे तक आप स्टोर करके रख सकें। ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको आप यूज़ करते हैं, और बेसिकली हम करते क्या है इसमें, इन मेथड्स में ये जो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें बेसिकली हम करते क्या है कि बैक्टीरिया है, फंजाई है, इनकी जो ग्रोथ है उसको हम रोकने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर ये बैक्टीरिया या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं ये अगर वहाँ पे मौजूद रहेंगे तो उनकी वहाँ पे होने की वजह से फूड जो है उसके स्पॉइलेज के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अब डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं जो आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं, वो है कुकिंग, वैक्यूम पैकिंग, कैनिंग एंड बॉटलिंग, फ्रीजिंग, डिहाइड्रेशन, पिकलिंग इन विनेगर एंड क्योरिंग इन सॉल्ट। ये डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि जो है आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं कि इन मेथड को यूज़ करके हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो पहला मेथड जो यहाँ पे दिया गया है वो क्या है? कुकिंग। कुकिंग बेसिकली क्या है कि जब भी आप कोई भी लाइक अगर हम जैम भी बना के रखते हैं किसी भी चीज़ को, लाइक कोई भी फ्रूट है आप उसको उसका जैम जो है वो बना के रखना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उनको बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर पे या उसको क्या करेंगे आप कुक करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको आप अटेन कर लेते हैं। उनमें अगर कोई बैक्टीरिया या फंजाई वगैरह हैं उनकी क्या हो जाती है, उनकी ग्रोथ वहाँ पे आप क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि कुकिंग से क्या होगा, कोई भी आपके पास इस तरह की फूड है, लाइक वेजिटेबल भी है, इवन आप उसको क्या करेंगे, सबसे पहले उसको बॉईल कर लें। उस बॉइलिंग से क्या होगा, बेसिकली उससे उनमें मौजूद बैक्टीरिया किल कर जाएंगे। फंजाई की जो ज़्यादा टाइप्स हैं उनकी किलिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब नॉर्मली घरों में क्या होता है कि अगर आप देखें कि आप मिल्क को क्या करते हैं, सबसे पहले यूज़ करने से पहले जब भी दूध आएगा आप उसे क्या करते हैं कि आप उसको बॉईल करते हैं। वो बॉईल करने का मेन मकसद क्या होता है कि आप फौरी तौर पर उसको जब बॉईल कर लेते हैं तो उसमें मौजूद बैक्टीरिया जो हैं वो क्या हो जाते हैं, वो किल कर जाते हैं, और आपके जो दूध है वो उसके बाद जो है उसके ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर आप दूध लाते हैं और उसके बाद उसको बॉईल नहीं करके रखते हैं तो वो क्या हो जाता है कि थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि दूध जो है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह आपको पहला मेथड जो है कुकिंग उसका थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से इसको यूज़ करके हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। एंड द सेकेंड मेथड इज़ वैक्यूम पैकिंग। जिस तरह यहाँ पे आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिखाया जा रहा है, एक मशीन दिखाई जा रही है जिसके ऊपर लिखा हुआ वैक्यूम सीलर। वैक्यूम सीलर बेसिकली क्या करेगा कि जब भी हम किसी भी फूड को अगर आप लंबे अरसे तक स्टोर करके रखना चाह रहे हैं तो वो क्या करेगी कि अगर आप उसको किसी भी चीज़ में स्टोर कर रहे हैं तो उसमें हवा भी जो है बाहर से वो उसके अंदर चली जाएगी। अब हवा में आपको पता है कि ऑक्सीजन भी मौजूद है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हम प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि उससे जो है फूड के स्पॉइलेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा जो है कोई भी चीज़ है उसको अपनी जिस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनके लिए भी क्या है कि ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। ठीक है, उनकी वर्किंग के लिए। तो यहाँ पे जो है अगर हम ये वैक्यूम सीलर को यूज़ करेंगे तो आपने जो भी पैकिंग की है उसमें से वो ये वैक्यूम सीलर क्या करेगा कि उसमें से वो सारी हवा जो है उसको बाहर निकालेगा, और बाहर निकाल के उसकी बिल्कुल जो है उसको जो है एयर फ्री करके पैक कर देगा। यहाँ पे सेकंड अगर आप पिक्चर देखें तो उसमें भी आपको ये चीज़ अच्छी क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से वैक्यूम को जो है कि पैकिंग करके जो है आप एयर को वहाँ से निकाल देंगे, और एयर जब वहाँ पे नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं आएगी, इसके अलावा वहाँ पे बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह की ग्रोथ जो है वो क्या कर जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी।
तो ये एक सेकंड मेथड है वैक्यूम पैकिंग, जिससे आप जो है फूड को ज़्यादा अरसे तक जो है वो जो है स्पॉयलेज से बचा सकते हैं और ज़्यादा अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। ओके, द थर्ड मेथड इज़ केनिंग एंड बॉटलिंग। केनिंग एंड बॉटलिंग जो है ये नॉर्मली हमारे घरों में की जाती है। उसमें होता क्या है, यहाँ पे अगर आप इस मेथड में देखें कि आपने एक जार लिया दैट इज़ रेडी टू बी फिल्ड विथ फूड। ठीक है, कोई भी आपके पास जार है, जिस तरह यहाँ पे ग्लास जार उन्होंने दिखाया हुआ है, उसमें आपने जो भी चीज़ अपनी प्रिजर्व करके रखनी है, जिस चीज़ को आप ज़्यादा अरसे तक रखना चाह रहे हैं स्टोर करके, उसको आपने डाला और उसको आपने क्या कर दिया, कैप लगा दिया है। उसके बाद आपने क्या किया कि उठा के जो है एक ऐसे कंटेनर में रखा जहाँ जिसमें पानी आपने फिल किया हुआ है, वो उसमें रख के उसको क्या करना चाहिए, आप बॉईल करना शुरू कर देंगे। जिस तरह हमने फर्स्ट मेथड में कहा था कि आप अपनी फूड को कुक करें, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि उसमें जितने भी बैक्टीरिया हैं या फंजाई वगैरह है, कुछ भी है, वो चीज़ क्या हो जाएगी, वहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो आपने उन सारी चीज़ों को वहाँ से उठाया और उठा के क्या किया, उनमें रख दिया और उसको हीट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि जार्स आर प्लेस्ड इन अ वाटर बाथ इन ऑर्डर टू किल बैक्टीरिया एंड कीप द फूड एट इट्स पीक फ्रेशनेस। ठीक है, तो आपकी फूड जो है, जब बैक्टीरिया वहाँ पे नहीं ग्रो करेंगे तो वो उसी तरह से फ्रेश रहेगी जिस तरह से आपने उनको उसमें पैक किया था। और यहाँ पे फिर क्या कि जार्स आर सोल्ड इनटू सुपरमार्केट इन ऑर्डर टू सेल टू कस्टमर। मतलब बड़े लेवल पे जो है इसी तरह से चीज़ों को जो है वो स्टोर किया जाता है कैनिंग एंड बॉटलिंग के थ्रू, और उसको जहाँ पे भी आपने भेजना हो, अगर आप सेलिंग के काम के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, तो भी आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मेथड है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ फ्रीजिंग मेथड। फ्रीजिंग मेथड हमारे घरों में नॉर्मली किया जाता है कि कोई भी आपकी फूड आइटम्स हैं, आप उनको क्या करते हैं, आप रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी फूड ज़्यादा अरसे तक जो है वो क्या रहती है, फ्रेश रहती है। और उसमें आप उसको, जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें पीस हैं या कोई भी आपके पास आपके फूड आइटम्स हैं, आपने उनको पैकेट्स में डाल के जो है उसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। बेसिकली वहाँ पे भी क्या होगा कि इतने कम टेम्परेचर पे बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह जो है वो ग्रो नहीं करते। ठीक है, उनकी ग्रोथ यहाँ पे रुक जाती है। जिस तरह हाई टेम्परेचर पे इनकी ग्रोथ रुक जाती है, बैक्टीरिया हैं या फंजाई हैं, इसी तरह से लो टेम्परेचर पे भी, फ्रीजिंग टेम्परेचर पे भी बैक्टीरिया एंड फंजाई की ग्रोथ रुक जाती है। और इस तरह से आपकी फ़ूड जो है वो ज़्यादा अरसे तक जो है वो फ्रेश हालत में रहती है और उसका टेक्सचर भी इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ डिहाइड्रेशन या ड्राइंग मेथड। ड्राइंग मेथड भी जो है बहुत यूज़फुल मेथड है, जो कि आपके घरों में नॉर्मली किया जाता है कि आपके कोई भी इस तरह का फूड आइटम है, लाइक जिस तरह यहाँ पिक्चर में ही अगर आप देख लें तो डिफरेंट आपके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या इवन मीट भी जो है उसके भी छोटे छोटे पीसेस करके पहले वक्तों में क्या किया जाता था कि उसको ड्राई कर लिया जाता था, और उनको उसके बाद क्या कर लिया जाता, कंटेनर वगैरह में रख लिया जाता था। और जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है, अगर फ़र्ज़ करें कि आपको जो है एक एक सीज़न के बगैर भी आपको वो चीज़, यानी अगर हम कहें कि कुछ चीज़ें जो है हमें एक सीज़न में ही मिलती हैं, उसके अलावा नहीं मिलती, तो आप क्या करेंगे कि ड्राइंग मेथड से इस तरह, मतलब इनको ड्राई करके जो है उनको रख लेंगे। और ड्राइंग से होगा क्या, ड्राइंग से उनमें मौजूद तमाम वाटर कंटेंट है वो ख़त्म हो जाएगा। जब वाटर वहाँ पे नहीं होगा तो आपको पता है कि बैक्टीरिया हैं या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको ज़िंदा रहने के लिए पानी की भी ज़रूरत होती है। तो जब वाटर वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं होगा तो बैक्टीरिया या फंजाई हैं, उनकी ग्रोथ वहाँ पे रुक जाएगी। इस तरह से वो आपकी फ़ूड जो है वो ज़्यादा अरसे तक जो है आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी ज़रूरत पड़े उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ पिकलिंग इन विनेगर। पिकलिंग क्या है, पिकल वर्ड जो है ये आपने सुना होगा। पिकलिंग बेसिकली हमारे घरों में जिस तरह हम यूज़ करते हैं, अचार को कहते हैं पिकल। ठीक है, तो
पिकलिंग भी हम करते हैं नॉर्मली घरों में। क्या किया जाता है, ऑयल यूज़ किया जाता है, ठीक है। अचार डालने के लिए ऑयल यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आप मार्केट से कोई पिकल लेके आते हैं तो आपको पता है अचार लेके थे तो वो विनेगर में उन्होंने उसको डिप करके रखा होता है। कोई भी जो भी आपके पास इवन मैंगो पिकल है या जो है मिक्स आपके पास है, तो आपने देखा होगा कि उन्होंने उसको उसमें डाल के रखा होता है। तो उसका मकसद क्या होता है कि विनेगर है या ऑयल है, इनमें भी बैक्टीरिया और फंजाई की ग्रोथ जो है वो क्या कर जाती है, रुक जाती है। जिस तरह बैक्टीरिया को उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि मेक्स देम इनएक्टिव, कि बैक्टीरिया जो है वो एक्टिव नहीं होते विनेगर में। यानी विनेगर का जो उसमें आपने कोई चीज़ डाल के रखी है या इवन आप ऑयल में उसको डाल के रखा है, तो इस तरह से ज़्यादा अरसे तक जो है आपकी फूड आइटम जो है वो जो है स्टोर करके रखी जा सकती है और उनको यूज़ किया जा सकता है। ओके, द लास्ट मेथड इज़ क्योरिंग इन सॉल्ट। ये भी जो है अगर हम अपने एंशियंट टाइम्स की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है इस तरह के मेथड्स यूज़ किए जाते थे। लाइक अगर जिस तरह आर्मी मिलिट्री वगैरह में अगर आप कहें कि कोई भी इस तरह की टाइम आता था कि उन्हें फूड को प्रिजर्व करके अपने साथ लेके जाना होता था, तो वो क्या करते थे कि वो क्योरिंग का मेथड यूज़ करते थे कि कोई भी जिस तरह ये बेसिकली ज़्यादातर किया जाता है मीट वगैरह के लिए, कि जिस तरह यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है फ़िश है या आपका कोई भी अदर मीट आइटम है, तो उनको वो क्या करते थे कि सॉल्ट के अंदर उसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स करते थे और सॉल्टेड वाटर के साथ उसको ट्रीट करते थे। और उसमें रखने से क्या होता था कि उनमें बैक्टीरिया की ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती थी, फंजाई वगैरह इवन होते थे तो उनकी ग्रोथ रुक जाती थी। तो उससे ज़्यादा अरसे तक वो उसको अपने साथ लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट और ये जो मीट वगैरह है वो उसमें सॉल्टेड अगर हम बात करें एनवायरनमेंट में वो ख़राब नहीं होते, उनका टेस्ट ख़राब नहीं होता और ज़्यादा लंबे अरसे तक जो है उनको वो यूज़ कर सकते थे। ओके, ये डिफरेंट टाइप के जो है हमने आज डिफरेंट मेथड्स पढ़े हैं फूड प्रिजर्वेशन के, जो कि हम भी नॉर्मली घरों में कर सकते हैं अपनी फूड आइटम्स को जो है वो स्टोर करने के लिए। अब आपने करना क्या है, आपने इसमें से 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाने हैं और उस टॉपिक को अच्छे से लर्न करना है। इसमें से भी कोई भी मेथड आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताएं कि पिकलिंग इन विनेगर का प्रोसेस क्या है, उसमें बैक्टीरिया एंड फंजाई की ग्रोथ का बताएं कि क्या होती है, कि बैक्टीरिया किल कर जाते हैं या फंजाई का क्या होता है, ठीक है। तो आपने इन टॉपिक को अच्छे तरीके से लर्न करना है। थैंक यू सो मच।